हेलो दोस्तों, बुक ग्लांस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बुक द एसेज ऑफ वॉरेन बफेट बाय वॉरेन बफेट और हम इस बुक को 10 आसान पॉइंट्स में समझेंगे। द एसेज ऑफ वॉरेन बफेट पुस्तक वॉरेन बफेट के उन विचारों और सिद्धांतों का संग्रह है जो उन्होंने अपने सालाना शेयर होल्डर के पत्रों में व्यक्त किए हैं। ये पुस्तक बफेट की निवेश रणनीतियों, उनके व्यापारिक दृष्टिकोण और उनकी आर्थिक सोच को दर्शाती है। वॉरेन बफेट, जो कि एक सफल निवेशक, व्यवसायी और फिलांथ्रोपिस्ट हैं, अपनी लंबी अवधि की निवेश रणनीतियों के लिए प्रसिद्ध हैं। इस पुस्तक में बफेट के पत्रों को संकलित किया गया है जो उन्होंने अपने शेयरहोल्डर्स को 1977 से 2006 के बीच लिखे थे। इन पत्रों में बफेट ने बाजार के उतार चढ़ाव, शेयर बाजार की सच्चाई, मूल्य निवेश, वैल्यू इन्वेस्टिंग और दीर्घकालिक निवेश के महत्व पर गहराई से विचार किया है। ये पुस्तक निवेशकों के लिए एक अमूल्य धरोहर है क्योंकि इसमें बफेट ने अपने अनुभवों और सिद्धांतों से ये साबित किया है कि सही निवेश की सोच और समझ के साथ आर्थिक स्वतंत्रता पाई जा सकती है। इस पुस्तक में बफेट ने यह बताया कि उनका निवेश सिद्धांत सरल, स्थिर और दीर्घकालिक है। वे हमेशा उन्हीं कंपनियों में निवेश करने की सलाह देते हैं जो अच्छे प्रबंधन, स्थिर आर्थिक स्थिति और मजबूत व्यावसायिक सिद्धांतों के साथ होती हैं। उनका मानना है कि निवेश में सफलता सिर्फ इसके बारे में समझ बनाने और फिर सही समय पर उसे लागू करने से मिलती है। बफेट के अनुसार निवेशक को एक अच्छे व्यवसाय का मूल्यांकन करना चाहिए, न कि सिर्फ उसके शेयर के उतार चढ़ाव पर ध्यान देना चाहिए। उनका दृष्टिकोण ये है कि जो कंपनियां भविष्य में स्थिर और प्रगति करती रहेंगी, उन कंपनियों के साथ निवेशक को लंबी अवधि के लिए बने रहना चाहिए। इस पुस्तक में बफेट ने अपने निवेश अनुभवों को शेयर होल्डर्स के साथ साझा किया है, जो नए निवेशकों को अपनी रणनीतियों को समझने और अपने निवेश निर्णयों को सही तरीके से लेने में मदद कर सकते हैं। वे उन निवेशकों को भी शिक्षित करते हैं जो हमेशा बाजार के शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव को लेकर चिंतित रहते हैं। उनके पत्रों में सरल और स्पष्ट तरीके से आर्थिक और निवेश की बातें कही गई हैं। बफेट का उद्देश्य ये था कि वे अधिक से अधिक लोगों को निवेश के सही तरीके से अवगत कर सकें। आइए हम किताब के विभिन्न सिद्धांतों का विश्लेषण करें, पॉइंट बाय पॉइंट। पॉइंट 1, दीर्घकालिक निवेश की सोच। वॉरेन बफेट का मानना है कि असली निवेशक वही है जो किसी कंपनी में दीर्घकालिक दृष्टिकोण से निवेश करता है। वे कहते हैं कि जब भी आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो सोचें कि क्या आप उसे बिना बेचने के 10 साल तक रख सकते हैं। अगर हाँ, तभी वो स्टॉक खरीदने योग्य है। बफेट के अनुसार शेयर बाजार को तात्कालिक लाभ कमाने का माध्यम नहीं समझना चाहिए, बल्कि किसी अच्छी कंपनी में भागीदारी का अवसर समझना चाहिए। वे बताते हैं कि जब आप कोई कंपनी खरीदते हैं तो आप उसका एक अंश खरीद रहे हैं, केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं। इस सोच से निवेशक अपनी पसंद में ज़्यादा सतर्कता बरतते हैं। बफेट का सुझाव है कि निवेश करने से पहले कंपनी के व्यवसाय मॉडल, प्रबंधन की गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और वित्तीय मजबूती को गहराई से समझना चाहिए। बाजार के उतार चढ़ाव से विचलित न होने की सलाह देते हुए बफेट ये भी समझाते हैं कि बाजार अल्पकाल में एक वोटिंग मशीन है, यानी किसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, लेकिन दीर्घकाल में यह एक वेटिंग मशीन बनता है, यानी किसका असली मूल्य कितना है। इसका मतलब है कि अल्पकालीन बाजार उतार चढ़ाव निवेशक के निर्णय का आधार नहीं होना चाहिए। बफेट उन निवेशकों को सावधान करते हैं जो हर छोटी बड़ी खबर पर अपनी रणनीति बदलते रहते हैं। उनका कहना है कि अगर आपने किसी कंपनी को सही कारणों से चुना है तो छोटी मोटी खबरों या तात्कालिक बाजार गिरावटों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय ऐसे अवसरों पर और निवेश करना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। दीर्घकालिक सोच के साथ निवेश करने से न केवल आपके निवेश सुरक्षित रहते हैं, बल्कि आपको चक्रवृद्धि, कॉम्पाउंडिंग का जादू भी देखने को मिलता है। वॉरेन बफेट स्वयं एक ज्वलंत उदाहरण है जिन्होंने दशकों तक संयम और धैर्य के साथ निवेश कर अपार संपत्ति अर्जित की। वे निवेशकों को सलाह देते हैं कि वे बाजार समय करने की कोशिश न करें, बल्कि धैर्य रखें और लंबी अवधि का फायदा उठाएं। इस प्रकार बफेट का पहला महत्वपूर्ण संदेश यही है: सही कंपनियों का चयन करें, धैर्य रखें और दीर्घकालिक सोच के साथ अपने निवेश को बढ़ने दें। यह एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली सिद्धांत है जो निवेश में सफलता की कुंजी बन सकता है। बिंदु 2, निवेश के लिए सही दृष्टिकोण। वॉरेन बफेट ने हमेशा निवेश के लिए एक स्पष्ट और सटीक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया है। उनकी प्राथमिकता ये रही है कि निवेश करते समय केवल वर्तमान वित्तीय परिणामों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि व्यवसाय के दीर्घकालिक विकास की संभावना को समझना चाहिए। वे मानते हैं कि सबसे अच्छा निवेश वो है जो अच्छे मूल्य पर किया गया हो और जिसमें दीर्घकालिक विकास की संभावनाएं हों। बफेट के अनुसार निवेशक को हमेशा इस बात का मूल्यांकन करना चाहिए कि वह जिस व्यवसाय में निवेश कर रहा है वो क्या कर रहा है, उसकी प्रतिस्पर्धा कैसी है और उसका भविष्य कैसा दिखता है। इसके अलावा बफेट ने मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा की सीमा पर भी जोर दिया है।
इसका मतलब है कि निवेश करते समय आपको उस व्यवसाय के मूल्य को समझने के लिए पर्याप्त सुरक्षा की सीमा छोड़नी चाहिए, ताकि यदि बाजार में उतार चढ़ाव आए तो भी आपको नुकसान न हो। वे ये भी मानते हैं कि सस्ता मूल्य पर अच्छा व्यवसाय खरीदना एक निवेशक की सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। बफेट का ये दृष्टिकोण समझदारी और धैर्य का परिणाम है। वे सामान्य ज्ञान और सूझबूझ के साथ निवेश करें के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं और ये मानते हैं कि निवेशक को अपने निर्णयों में भावनाओं को शामिल करने से बचना चाहिए। निवेश के लिए धैर्य और अनुशासन बेहद महत्वपूर्ण हैं। बफेट खुद कहते हैं कि वो एक निवेशक के रूप में कभी भी समय की कमी महसूस नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि लंबी अवधि में उनका निवेश निश्चित रूप से अच्छा प्रदर्शन करेगा। इस दृष्टिकोण से बफेट ने ये सिद्ध कर दिया है कि अच्छे व्यवसायों में निवेश करना और उन्हें समय के साथ बढ़ने देना ही एक स्थिर और सफल निवेश रणनीति है। उनका मानना है कि निवेशकों को केवल उन कंपनियों में निवेश करना चाहिए जिनकी वे पूरी तरह से समझ रखते हैं, और जब तक वे कंपनी की सच्चाई को समझते हैं तब तक उन्हें किसी भी प्रकार के भय या घबराहट से बचना चाहिए। पॉइंट 3, दीर्घकालिक निवेश की महत्वपूर्णता। वॉरेन बफेट का मानना है कि दीर्घकालिक निवेश सफलता की कुंजी है। वो इसे अपनी सफलता का मुख्य कारण मानते हैं। बफेट ने बार बार ये कहा है कि निवेशक को अपनी निवेश रणनीति में स्थिरता बनाए रखनी चाहिए और सिर्फ तात्कालिक लाभ पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वे ये मानते हैं कि यदि किसी कंपनी की मौलिक स्थिति सही है तो समय के साथ वो निवेश अच्छा परिणाम देगा। बफेट का कहना है कि हमें उन कंपनियों में निवेश करना चाहिए जिनका दीर्घकालिक विकास संभावित है और वे समय के साथ मूल्य में वृद्धि करेंगी। वॉरेन बफेट के अनुसार निवेशक को बाजार के उतार चढ़ाव से नहीं घबराना चाहिए। बाजार में उतार चढ़ाव आम है और यदि हम जल्दी जल्दी अपने निवेशों को बेचते रहते हैं तो हमें लंबे समय में बेहतर परिणाम नहीं मिलेंगे। वे ये मानते हैं कि दीर्घकालिक दृष्टिकोण से निवेश करने से हमें ज़्यादा मुनाफा होता है, क्योंकि अच्छे व्यवसाय समय के साथ अपने निवेशकों को अच्छे रिटर्न प्रदान करते हैं। इसके अलावा बफेट ने यह भी बताया कि वे हमेशा एक ठोस और भरोसेमंद व्यापार मॉडल की तलाश करते हैं जो आने वाले वर्षों में भी सफलता की दिशा में अग्रसर हो। यदि कोई व्यवसाय अपने मूल उद्देश्य को लेकर सुसंगत है तो वह लंबे समय तक सफलता प्राप्त कर सकता है, चाहे वह बाजार की स्थिति कैसी भी हो। बफेट के दीर्घकालिक निवेश सिद्धांत ने न केवल उन्हें बल्कि उनके निवेशकों को भी अच्छा लाभ दिलवाया है। उनका मानना है कि अगर हम निवेश के प्रति समर्पित और धैर्यवान हैं तो अच्छे रिटर्न मिलेंगे। यही कारण है कि उन्होंने कभी भी किसी निवेश को तात्कालिक लाभ के लिए नहीं बेचा, बल्कि हमेशा उस निवेश के भविष्य पर भरोसा किया है। पॉइंट 4, अच्छे प्रबंधन वाली कंपनियों में निवेश करना। वॉरेन बफेट का मानना है कि किसी कंपनी की सफलता में उसके प्रबंधन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उनका निवेश निर्णय सिर्फ कंपनी के वित्तीय आंकड़ों पर आधारित नहीं होता, बल्कि वे कंपनी के नेतृत्व और प्रबंधन टीम की गुणवत्ता पर भी गहरी नज़र डालते हैं। बफेट के अनुसार एक ईमानदार, योग्य और दूरदर्शी प्रबंधन टीम कंपनी को दीर्घकालिक सफलता की दिशा में ले जा सकती है। वे यह मानते हैं कि जब आप किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो आप न केवल उसके उत्पाद या सेवाओं में निवेश कर रहे होते हैं, बल्कि उसके प्रबंधकों पर भी भरोसा जता रहे होते हैं। अगर कंपनी के नेता बुद्धिमान निर्णय लेते हैं, संकट के समय संयम बरतते हैं और दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखते हैं तो कंपनी निस्संदेह आगे बढ़ेगी। इसलिए निवेश से पहले बफेट ये परखते हैं कि कंपनी के शीर्ष अधिकारी कितने नैतिक, ईमानदार और योग्य हैं। बफेट ने यह भी स्पष्ट किया है कि वे ऐसे प्रबंधकों को पसंद करते हैं जो शेयरधारकों के हितों को सबसे ऊपर रखते हैं और कंपनी के संसाधनों का सदुपयोग करते हैं। वे ऐसे नेताओं से दूर रहते हैं जो अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए कंपनी के हितों की अनदेखी करते हैं। अच्छे प्रबंधन वाली कंपनियां विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रहती हैं और अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाती हैं। बफेट के अनुसार यदि कंपनी का मूलभूत ढांचा मजबूत है और उसका नेतृत्व उत्कृष्ट है तो निवेशक को लंबी अवधि में बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इसलिए वॉरेन बफेट हमेशा प्रबंधन की योग्यता, नीतियों और उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया का गहन अध्ययन करते हैं और उसी के आधार पर निवेश का निर्णय लेते हैं। पॉइंट 5, दीर्घकालिक निवेश का महत्व। वॉरेन बफेट का निवेश दर्शन दीर्घकालिक सोच पर आधारित है। वे कहते हैं कि एक बार जब आप किसी अच्छी कंपनी में निवेश करते हैं तो आपको उसे समय देना चाहिए ताकि वो अपने असली मूल्य तक पहुंच सके। बाजार में उतार चढ़ाव सामान्य है, लेकिन एक मजबूत नींव वाली कंपनी समय के साथ स्थिर वृद्धि दिखाती है। बफेट का मानना है कि बार बार खरीदने और बेचने से न केवल लागत बढ़ती है, बल्कि आपके निवेश पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। इसके बजाय यदि आप धैर्यपूर्वक अच्छी कंपनियों में निवेशित रहते हैं तो आप चक्रवृद्धि लाभ का पूरा फायदा उठा सकते हैं। वे इसे लेटे रहो और बढ़ते देखो की रणनीति कहते हैं।
बफेट निवेशकों को सलाह देते हैं कि वे शेयर बाजार को एक भागीदारी के रूप में देखें, न कि एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो सोचें कि आप उसके व्यवसाय में हिस्सेदार बन रहे हैं, और किसी व्यवसाय में हिस्सेदारी का सही लाभ तभी मिलता है जब आप उसे लंबी अवधि के लिए बनाए रखते हैं। बफेट खुद उदाहरण देते हैं कि उन्होंने कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस और वेल्स फार्गो जैसी कंपनियों में वर्षों तक निवेश बनाए रखा और शानदार लाभ कमाया। वे ये भी कहते हैं कि जल्दी लाभ कमाने की चाह से बचना चाहिए, क्योंकि असली संपत्ति समय के साथ बनती है। इस सोच के अनुसार धैर्य, विश्वास और दीर्घकालिक दृष्टिकोण एक सफल निवेशक के सबसे बड़े हथियार हैं। पॉइंट 6, जोखिम प्रबंधन की समझ। वॉरेन बफेट के अनुसार निवेश में सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जोखिम को समझना और उसका सही प्रबंधन करना है। वे कहते हैं कि असली जोखिम इस बात में नहीं है कि बाजार ऊपर या नीचे जाएगा, बल्कि इस बात में है कि आप क्या कर रहे हैं, उसे सही तरीके से समझते हैं या नहीं। यदि आप किसी व्यवसाय को ठीक से नहीं समझते तो उसमें निवेश करना जोखिम भरा हो जाता है। बफेट हमेशा सुरक्षा के मार्जिन ऑफ सेफ्टी के सिद्धांत का पालन करते हैं। इसका मतलब है कि जब भी आप कोई स्टॉक खरीदें तो उसकी कीमत उसके वास्तविक मूल्य से कम होनी चाहिए, ताकि संभावित नुकसान का खतरा कम हो जाए। इससे आपको बाजार में अनिश्चितताओं और अस्थिरता से बचाव मिलता है। वे निवेशकों को सलाह देते हैं कि किसी भी निवेश का निर्णय जल्दबाजी में न लें। पहले पूरी जानकारी और अध्ययन करें, फिर शांत मन से निर्णय लें। बफेट के अनुसार जोखिम उन लोगों के लिए होता है जो नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। उनका निवेश दृष्टिकोण बताता है कि जोखिम को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन समझदारी से निवेश करके उसे काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। जोखिम प्रबंधन में धैर्य, अनुशासन और सही ज्ञान सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। सही निवेशक वही है जो नुकसान के डर से नहीं, बल्कि समझदारी से काम करता है। पॉइंट 7, सरलता और स्पष्टता का महत्व। वॉरेन बफेट के अनुसार निवेश में सफलता पाने के लिए चीज़ों को सरल और स्पष्ट रखना बेहद ज़रूरी है। वे हमेशा कहते हैं कि जटिलता से बचो और वही करो जो तुम पूरी तरह समझते हो। कई निवेशक बेवजह जटिल रणनीतियों और कठिन गणनाओं में उलझ जाते हैं, जिससे वे अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। बफेट मानते हैं कि सरलता में ही असली बुद्धिमानी छिपी है। उनकी निवेश रणनीति भी बहुत साधारण है। अच्छे व्यवसाय को समझो, उसकी दीर्घकालिक संभावनाओं का मूल्यांकन करो और उचित मूल्य पर उसमें निवेश करो। वे फैशन, ट्रेंड या तात्कालिक बाजार भावनाओं के पीछे नहीं भागते। इसके बजाय वे स्थिर और मजबूत कंपनियों को पसंद करते हैं, जिनका कारोबार मॉडल स्पष्ट और सरल होता है। बफेट ये भी सलाह देते हैं कि यदि कोई निवेश या कंपनी का मॉडल आपको समझ नहीं आता तो उसमें निवेश न करें। उन्हें अपनी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस यानी अपनी समझ के दायरे में रहकर काम करने में विश्वास है। सरलता का महत्व ये भी है कि ये निवेशक को अनुशासित बनाए रखती है और भावनात्मक फैसलों से बचने में मदद करती है। जब आप किसी व्यवसाय को सही से समझते हैं और उसे सरलता से परख सकते हैं तो आप धैर्यपूर्वक लंबे समय तक निवेशित रह सकते हैं। इस तरह बफेट का स्पष्ट संदेश है, जटिलता से बचो और निवेश को जितना हो सके उतना साधारण रखो। पॉइंट 8, जोखिम को सही ढंग से समझना। वॉरेन बफेट के अनुसार जोखिम का सही अर्थ आमतौर पर गलत समझा जाता है। बहुत से लोग मानते हैं कि निवेश में मूल्य का उतार चढ़ाव, वॉलेटिलिटी ही जोखिम है, लेकिन बफेट इससे सहमत नहीं है। उनके दृष्टिकोण से असली जोखिम ये है कि आप अपने पैसे को स्थायी रूप से गंवा बैठें, न कि कीमतों के अस्थायी उतार चढ़ाव। बफेट कहते हैं कि जोखिम को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है उस चीज़ में निवेश करना जिसे आप पूरी तरह से समझते हैं और जो व्यवसाय दीर्घकालिक रूप से स्थिर और लाभकारी है। जब आप किसी कंपनी के बिजनेस मॉडल, उसकी आर्थिक स्थिति और भविष्य की संभावनाओं को गहराई से समझते हैं तो आपका जोखिम अपने आप कम हो जाता है। इसके अलावा बफेट विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन को भी जोखिम प्रबंधन का साधन मानते हैं, लेकिन सीमित रूप में। वे कहते हैं कि यदि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं तो बहुत अधिक विविधीकरण की आवश्यकता नहीं होती। बहुत अधिक विविधीकरण अक्सर अज्ञानता का संकेत है। बफेट का ये भी मानना है कि धैर्य और दीर्घकालिक सोच से जोखिम को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव स्वाभाविक हैं, लेकिन यदि आपने मजबूत और टिकाऊ कंपनियों में निवेश किया है तो समय के साथ आपका निवेश सुरक्षित रहेगा। इसलिए बफेट का संदेश साफ है, जोखिम से डरने की बजाय उसे सही तरह से समझो और सोच समझकर निवेश करो। जोखिम से भागना नहीं चाहिए, बल्कि ज्ञान और विवेक के साथ उसका सामना करना चाहिए। पॉइंट 9, सही समय का धैर्यपूर्वक इंतजार करना। वॉरेन बफेट निवेश में धैर्य को सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक मानते हैं। उनका मानना है कि सफल निवेश वही करता है जो मौके के आने तक धैर्य रखता है और फिर जब सही अवसर मिले तो पूरी ताकत से उसका लाभ उठाता है। बफेट अक्सर स्टॉक मार्केट की तुलना बेसबॉल से करते हैं।
वे कहते हैं कि निवेश में आपको हर गेंद पर बैट घुमाने की जरूरत नहीं है। आप इंतजार कर सकते हैं जब तक कि आपको एक ऐसी गेंद ना मिले जिसे आप अच्छी तरह से हिट कर सकते हैं। यानी जब तक कोई वाजिब और आकर्षक निवेश अवसर सामने ना आए तब तक धैर्यपूर्वक इंतजार करना चाहिए। जल्दबाजी में निर्णय लेने या हर समय कुछ न कुछ खरीदने बेचने की प्रवृत्ति अक्सर नुकसानदायक होती है। बाजार में हर दिन सैकड़ों अवसर दिखते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम वास्तव में मूल्यवान होते हैं। बफेट का सिद्धांत है कि केवल उन्हीं निवेशों में पैसा लगाना चाहिए जिनमें जोखिम कम हो और रिटर्न की संभावना उच्च हो। बफेट ये भी कहते हैं कि धैर्य रखने से आपको बाजार के भावनात्मक उतार चढ़ाव से भी बचाव मिलता है। जब बाकी लोग डर या लालच में निर्णय लेते हैं, तब धैर्यवान निवेशक स्थिर रहते हैं और सही मौके पर सही निर्णय लेते हैं। इसलिए बफेट के अनुसार निवेश में सफलता पाने के लिए ज़रूरी है कि आप जल्दबाजी न करें, धैर्य रखें और तब तक इंतज़ार करें जब तक कोई मजबूत और लाभकारी अवसर न मिले। जब ऐसा अवसर आए तो फिर पूरा भरोसा और साहस दिखाते हुए कदम उठाना चाहिए। पॉइंट 10, दीर्घकालिक सोच और प्रतिबद्धता। वॉरेन बफेट दीर्घकालिक सोच को निवेश की सफलता का मूलमंत्र मानते हैं। उनके अनुसार किसी कंपनी के शेयर में निवेश करना ऐसे होना चाहिए जैसे आप पूरी कंपनी को खरीद रहे हों और उसका मालिक बनने जा रहे हों। ये सोच आपको अल्पकालिक बाजार उतार चढ़ाव की चिंता से मुक्त कर देती है और आपको कंपनी के असली मूल्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। बफेट बार बार जोर देते हैं कि बाजार हर दिन शेयर के दाम तय करता है, लेकिन असली मूल्य कंपनी के मूल सिद्धांतों पर निर्भर करता है, जैसे उसका बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट की गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त और भविष्य में कमाई की क्षमता। इसलिए एक बार जब आप गहराई से मूल्यांकन कर सही कंपनी का चयन कर लेते हैं तो उसमें धैर्यपूर्वक लंबे समय तक टिके रहना चाहिए। बफेट की रणनीति बाय एंड होल्ड यानी खरीदो और लंबे समय तक रखो की है। वे ये मानते हैं कि बार बार खरीद बिक्री से न केवल मुनाफे पर टैक्स बढ़ता है बल्कि निवेश की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। लंबी अवधि तक निवेश बनाए रखने से आपको चक्रवृद्धि कंपाउंडिंग का पूरा लाभ मिलता है, जो समय के साथ आपके धन को कई गुना बढ़ा सकता है। उनकी सोच में बाजार की अस्थायी गिरावटें भी एक अवसर होती हैं, न कि डरने की वजह। अगर आपकी चुनी हुई कंपनी मजबूत है तो बाजार की गिरावट के दौरान भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसे समय में अच्छे स्टॉक्स को और खरीदने का मौका समझना चाहिए। इस प्रकार दीर्घकालिक सोच, धैर्य और प्रतिबद्धता वॉरेन बफेट के निवेश दर्शन के मुख्य स्तंभ हैं, जो उन्हें दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक बनाते हैं। निष्कर्ष: द एसेज ऑफ वॉरेन बफेट पुस्तक वॉरेन बफेट के अद्वितीय निवेश दृष्टिकोण और व्यावसायिक दर्शन को बेहद सरल और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करती है। इस पुस्तक के माध्यम से हम सीखते हैं कि निवेश केवल आंकड़ों और चार्ट्स पर आधारित निर्णय नहीं है, बल्कि एक ठोस सोच, धैर्य और दीर्घकालिक दृष्टिकोण की मांग करता है। बफेट बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसके मूल सिद्धांतों, प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त और प्रबंधन की गुणवत्ता का गहराई से विश्लेषण करना जरूरी है। यह पुस्तक हमें ये भी सिखाती है कि बाजार के उतार चढ़ाव से डरने के बजाय उन्हें अवसर के रूप में देखना चाहिए। बाजार में शॉर्ट टर्म में भावनाओं का बोलबाला होता है, लेकिन लंबे समय में मूल्य ही विजेता बनता है। बफेट की सोच हमें सिखाती है कि असली सफलता त्वरित मुनाफे में नहीं, बल्कि समय के साथ बढ़ते स्थायी मूल्य में छिपी होती है। इस पुस्तक के माध्यम से वॉरेन बफेट यह भी बताते हैं कि निवेशक को सादगी से काम करना चाहिए और जटिल रणनीतियों से बचना चाहिए। स्पष्ट सोच, ईमानदारी, अनुशासन और धैर्य के साथ यदि हम निवेश करते हैं तो असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने ये भी समझाया कि अच्छे निर्णय लेने के लिए व्यापक ज्ञान का होना जरूरी है, जो लगातार सीखते रहने से आता है। अंततः द एसेज ऑफ वॉरेन बफेट न केवल एक निवेश गाइड है, बल्कि जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक भी देती है। ये हमें सिखाती है कि मूल्य आधारित सोच, स्पष्टता और नैतिकता के साथ अगर हम अपने निर्णय लेते हैं तो हम न केवल वित्तीय रूप से समृद्ध हो सकते हैं, बल्कि एक संतुलित और संतोषजनक जीवन भी जी सकते हैं।